सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमको ये सारी चीज़ें दी थी, ए बी सी डी दिए हैं, और जो भी हमको यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है, जहाँ पर भी हमको यूनियन दिया है सबको हमने इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ए यूनियन बी है तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए यूनियन सी दिया है तो हमको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो सबका इंटरसेक्शन निकालना है कुल मिला के। यानी कि हमारा क्वेश्चन फोर्थ ही रहेगा, बस ये जो यूनियन का साइन है इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है इंटरसेक्शन में, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, बस इंटरसेक्शन कैसे करते हैं अब वो चीज़ देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा यूज़ किया है एज पर एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी ने कहा था। अब हमको ए यूनियन बी हमारा पहला क्वेश्चन था, जैसे कि फोर्थ में है ना, फोर्थ का पहला क्वेश्चन था, लेकिन उसने कहा कि यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि अब ऐसा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मैंने मीनिंग आपको बताया था, इंटरसेक्शन का मीनिंग आप जो है कॉमन करके याद रखिए। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एंड यूनियन मीन्स ऑल, ऐसा करके याद रखिए, है ना। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखिए इनमें कॉमन क्या रहा, 1 2 3 4 3 4 5 6, इसमें भी 3 और 3 3 3, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और 4, 3 और 4 कॉमन आ गया, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से हम सारे के सारे आंसर निकालेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए ए और सी में देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या इसमें कुछ भी चीज़ें हमको कॉमन मिल रही हैं, 1 2 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा भाई। देखो इसमें 4 अलग एलिमेंट है, इसमें 4 अलग एलिमेंट है, तो 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। 5 में आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे। सुनिए, अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो उसके अंदर 5 को नहीं लिखोगे, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों ही चलेगा, बट एक दोनों को मत लिखना, एक किसी एक ही को यूज़ करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस तरह से मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3rd 4th आप पे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5th का 4th, यानी कि 4th क्वेश्चन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वहाँ पर ये यूनियन है, हम इसको इंटरसेक्शन बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं, तो ए और बी का पहले इंटरसेक्शन देखिए, पहले इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन हमने ऑलरेडी निकाल के भी रखा था, 3,4। अब हमारे पास सी क्या है, ऊपर देखिए, सी हमारे पास है 5 6 7 8, है ना। अब इन दोनों का देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास पूरा एक सेट है, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं सी के साथ, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं, तो आंसर आ गया 5 या फिर एम्प्टी सेट, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका लास्ट वाला 7th, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले बी और सी, अब मैं जरा इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। पहले बी और डी में आपका देखिए क्या कॉमन है, 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों का आंसर आ गया 5। तो 5 का इंटरसेक्शन करना है डी के साथ, तो डी आपका क्या देखिए 7 8 9 10, 5 का कभी भी किसी के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 ही आता है, 5 ही आता है, ऐसा मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं, 1 2 3 हमारे पास एक सेट है, दूसरा जो बी सेट है वो 5 है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5, तो कभी भी अगर आप 5 के साथ इंटरसेक्शन करते हो तो 5 ही आंसर आता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। बाकी 4 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर छोड़ रखे हैं, वो आप लोग खुद करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है। सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ए यहाँ पर दिया है, बी यहाँ पर दिया है, सी यहाँ पर दिया है, डी यहाँ पर दिया है, 4 सेट हमको बना के दिए हैं। इसके अंदर हमको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम सारे क्वेश्चन करेंगे नहीं पहली चीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, आपको इसको करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि मुझे लगता है आप जिनको करके इन सबको कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ए यूनियन बी है, तो यूनियन का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 क्या है, नहीं है, 5 दोनों में क्या है, नहीं है, 7 है, बिल्कुल 7 आ गया, 9 है, बिल्कुल 9 आ गया, 11 है, बिल्कुल 11 आ गया, 13 नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 7 9 11। उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला आप खुद करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। आप एक साथ भी देख सकते हो, हाँ, जरूरी नहीं कि आप पुराने वाली मेथड से करो, आप एक साथ भी देख सकते हो। देखो ए सी और डी, इन 3 सेटों में हमको कॉमन देखना है। 3 क्या किसी में कॉमन है, नहीं है, 5 क्या सब में है, नहीं है, 7 क्या किसी में है, नहीं है, 9 क्या किसी में है, नहीं है, 11 क्या किसी में है, बिल्कुल 11 इन दोनों में है, लेकिन इसमें नहीं है। सब में होना चाहिए कॉमन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो, है ना, सब में होना चाहिए। क्या कॉमन है, नहीं है। वैसे 11 देखो पहले ही हो चुका है सिलेक्ट की, नहीं है। 13 क्या सब में है, नहीं है। 15 क्या सब में है, नहीं है, इन दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है। 17 क्या सब में नहीं है, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा 5। ये तो मैंने शॉर्टकट तरीके से कर लिया, अगर आप लॉन्ग तरीके से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, देखिए क्या आता है, ए और सी का इंटरसेक्शन आ जाता है 11। फिर ए इंटरसेक्शन सी, हमारे पास 11 आ गया, उसका इंटरसेक्शन हम डी के साथ करेंगे। इन दोनों में कॉमन कुछ है,
इसमें 11 है और डी में क्या है 15 एंड 17, तो कोई भी कॉमन नहीं है 5, है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और कर ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको कर लेते हैं 8th, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर ही कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करोगे, यानी कि ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे। तो पहले देखिए बी और डी में क्या कॉमन है, देखिए बी यूनियन डी निकालते हैं, बी यूनियन डी निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, यूनियन का मतलब होता है ऑल, यानी कि 7 9 11 13 15 17, ये आ गया हमारे पास बी यूनियन डी। अब इस बी यूनियन डी का हम ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए ए हमारे पास है 3 5 7 9 11 और बी यूनियन डी है 7 9 11, तो क्या कॉमन है 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, यानी कि बी यूनियन डी का हमने किया इंटरसेक्शन ए के साथ, तो आ गया 7 9 11। इस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सो इसका अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है दिखने में, बट है नहीं। जैसे क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले मैंने कहा कि पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन क्या है 7 9 11 7 9 11, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 7 9 11। फिर दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, इन दोनों में देखिए ऑल, यूनियन मीन्स ऑल, बी और सी में कॉमन यूनियन क्या है 7 9 11 13। पहले तो आप इसको रखोगे 7 9 11 13, फिर बी को पूरा रख लिया, फिर सी को देखो 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, 15 बचा है ना, 15 बचा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉमा में 15। अब देखिए इसको मैंने निकाल दिया है और इसको भी मैंने निकाल दिया, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को निकाल दिया। उनके बीच में क्या है, बीच में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में देखिए आप कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों में देखते हैं हम हमारे पास कॉमन क्या है, तो कॉमन है आपका 7 9 11, दैट्स इट। ये हमारा इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है तो पहले ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करोगे, देन उसके बीच में जो साइन है उसको यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बता दिया, 10 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तब उसके बीच में जो भी सिंबल है उसको यूज़ करेंगे। थैंक यू।